आईएनएस वीर, देखिए इंडिया की जो भी जहाज रहेगी उसमें आईएनएस लगा रहता है, जिसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। आईएनएस वीर, आईएनएस निर्घट और आईएनएस निपट इतने छोटे थे ना कि उतनी लंबी दूरी तय करते तो आधा इनका फ्यूल खत्म हो जाता, लौट के नहीं आ पाता। बांध के लेके गए, मुंबई बंदरगाह से इन्हें बांध के ले गए लोग इन तीनों को, और यहाँ पे ले आके खड़ा कर दिए। अब दिक्कत ये था कि इतने छोटे थे, एयरफोर्स देख लेती पाकिस्तानी एयरफोर्स तब तो दिक्कतें हो जाता, बम गिरा देती इन लोग के ऊपर। इसलिए इनको रात में बांध के ले गए, इनको रात में लेके गए लोग हम लोग 4 दिसंबर 1971 की रात को। रात में निर्घट को लेके गए लोग अरब सागर में बांध के। इसने देख लिया पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर, सोचिए ये खुद था कॉर्बेट, निर्घट था कॉर्बेट सबसे छोटा होता है, और पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है। डिस्ट्रॉयर का नाम था खैबर, खैबर का खैरियत ले लिया निर्घट ने। खैबर का ऐसा खैरियत लिया, ऐसा खैरियत लिया, मारा दुद्दू को मिसाइल ले धड़ाधड़, ऐसा खैरियत लिया कि बेचारा वहीं डूब गया। का खैरियत लेने वाला खैबर डूब गया। तो इतना छोटा जहाज जिसको टोचन करके ले गया गया, मार के डुबा दिया पाकिस्तान। पीएनएस पाकिस्तानी नेवल शिप का खैबर जहाज अब जमींदोज हो चुका। जमींदोज का मतलब जमीन के अंदर चला गया। पाकिस्तानी भाई भी देख रहे होंगे तो अच्छे से समझ में आज समझने में ऐसे भी जाने जाते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो, चाहे कोई भी देश का हो, उसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। यार अब जमींदोज उर्दू अल्फाज है, इसको अच्छे से समझते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी 3 को गया था सब, इसको एक और को ठेल के ले गए यहाँ पर, उसका नाम था वीर, आईएनएस वीर। इसने देख लिया आईएनएस मुहाफिज को। अब मुहाफिज जो जहाज था बड़ा खतरनाक था, उस समय का माइन स्वीपर था, बड़ा एडवांस जहाज था मुहाफिज को। इसने भी मारा एक मिसाइल, आईएनएस मुहाफिज, पीएनएस आईएनएस नहीं जी, आईएनएस तो वीर के आगे लगेगा ना, इंडियन नेवल शिप, इसके आगे पीएनएस लगा था, पीएनएस मुहाफिज। मारा धाए से पीएनएस मुहाफिज भी डूब। खुदा हाफिज ए मुहाफिज, खुदा हाफिज, अब अलविदा, भी डूब गए। पीएनएस मुहाफिज क्या हो गया, डूब गया, पानी में डूब गया यहाँ पे। अब अगला नंबर था, अगला जो जहाज गया था 3 भगिया के ले गए थे, जो और खतरनाक था, इसका नाम था निपट, आईएनएस निपट। आईएनएस निपट को ना इसकी रडार में बड़ा सा जहाज दिखा, नाम था एमवी चैलेंजर, बड़का नाम था चैलेंजर। चला एमवी चैलेंजर जो है पाकिस्तान को मिसाइल गोला बारूद भर के अपने ले जा रहा था। लो मारो भारत को, अमेरिका उसको भर के दी, इजराइल को दिया है भर के। भारत ने कहा भर के देगा, मारेगा हम लोग को। निपट ने कहा आओ हम तुमको निपटा देते। तो आईएनएस निपट जो कॉर्बेट क्लास का जहाज, इतना छोटा जो जा नहीं सकता था, मारा धड़ाम से मिसाइल चैलेंजर पे। एमवी चैलेंजर तहस नहस हो गए। अब बिना कुछ बचाए 30 सेकंड के अंदर जमीन दोज हो गए, पानी दोज हो गए, जमीन दोज नहीं जी, पानी दोज, पानी में चल बर्बाद हो गया। गोला बारूद भी तहस नहस हो गया। ये निपट शरीफ नहीं था, लौटने टाइम भी सोचा कि एगो को निपटा के आते। तो जब ये लौट रहा था वापस, तो इसे कहा कि लौटने टाइम ना कराची बंदरगाह पास एक ऑयल डिपो था, नाम था उसका किनारी, किनारे पे था किनारी ऑयल डिपो। सोचिए ये निपट नाम का जहाज इतना बदमाश था कि लौटने टाइम 2 मिसाइल मार दिया इस पे, किनारी ऑयल फील्ड पे। अब मार धधक के लग गया किनारी ऑयल फील्ड। पाकिस्तान में ऑयल शॉर्टेज हो गया, क्या सबसे बड़ा ऑयल डिपो में उधिया गया, तभी ऑयल शॉर्टेज तहस नहस हो गया किनारी ऑयल, जहाज लौट के चला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? सोचिए सबसे छोटे जहाज माने कॉर्बेट, इतनी क्षमता नहीं थी कि जा सके, ठेल के ले गए थे लोग। वहां जाके ये इतना तबाही मचा था, वहां इतना भयंकर तबाही। देखिए हम आपको इस तरह से समझाएं, थोड़ा ना आज थोड़ा हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं, एनिमेशन के माध्यम से इसी चीज को। आप बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है।